भारत का उत्तर प्रदेश राज्य वो राज्य बन चुका है जहां से रूस और भारत के बीच मेगा डील की सबसे बड़ी इबारत लिखी जा रही है। भारत और रूस ने AK-203 को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण डील की थी। डील ये कि रूसी AK-203 को भारत में ही बनाया जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो गया भारत रूस के बीच जॉइंट वेंचर, जिसमें अब तक 35,000 AK-203 राइफल भारतीय सेना को डिलीवर की जा चुकी है। रूस का यूक्रेन युद्ध में फंसना और भारत की तरफ से पेमेंट में देरी जैसी वजहों के बीच में भी राइफल्स की डिलीवरी में भले ही देरी हुई हो, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर अभी ने बनाया और भारतीय सेना को सौंपा जा रहा है। भारत ने रूस के साथ जुलाई 2021 में 6,10,000 से भी ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल की डील पर दस्तखत किए थे। 5,000 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट के तहत राइफल्स का निर्माण एक संयुक्त उद्यम इंडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से किया जाना था। अब इसके साथ ही बड़े पैमाने पर AK-203 को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के सिद्धांतों के पालन को लेकर सबसे उल्लेखनीय माने जाने लगी। इस पहल ने न केवल भारत में AK-203 राइफल्स का उत्पादन पक्का किया, बल्कि व्यापक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी शामिल कर लिया। ये कदम AK-203 उत्पादन के 100% स्थानीयकरण का समर्थन करता है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। भारत और रूस के बीच रक्षा से जुड़ी हुई अब तक कई डील हुई हैं, जिनमें ये उल्लेखनीय डीलों में से एक मानी जा रही है। AK-203 यानी काल्शनिकोव असॉल्ट राइफल सफलतापूर्वक भारतीय सेना तक पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसकी संख्या 1, 2, 100, 200, 300 हजार नहीं, बल्कि 35,000 है। 35,000 AK-203 काल्शनिकोव असॉल्ट राइफल भारतीय सेना तक पहुंच चुकी है। ये उपलब्धि भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने वाला साबित हो रहा है। बता दें, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव ने इस परियोजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा, भारत में AK-203 काल्शनिकोव असॉल्ट राइफल के उत्पादन के लिए परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है और इसके साथ ही लिख दिया है वो इतिहास जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। भारत की धरती पर बनी रूसी AK-203 भारत की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।